गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमारी यूनिट सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज का जो टॉपिक है व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास में। व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज में क्या बताया जाएगा, आपके पास 4 रेजिस्टेंस के आर्म्स होंगे। आपको उन्हें बैलेंसिंग कंडीशन में दिखाना है, और बैलेंसिंग कंडीशन तभी होगी जब गैल्वेनोमीटर को नो डिफ्लेक्शन हमारे पास शो करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अरेंजमेंट लेते हैं। व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज का 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट लेंगे, जिनमें से 3 रेजिस्टेंस हमारे पास जो 3 रेजिस्टेंस है वो एक्यूरेटली होंगे। इनमें से एक रेजिस्टेंस हमारे पास जो होगा, रिमेनिंग जो रेजिस्टेंस होगा उसे हम फाइंड आउट करेंगे। दिस मेथड वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय ब्रिटिश फिजिसिस्ट सर चार्ल्स एफ व्हीटस्टोन 1843 में हमने इसे डिफाइन कराया था। तो ये जो टॉपिक है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये ईएमएफ को बैटरी आपने दी, यहाँ से करंट स्टार्ट हो गया। 4 रेजिस्टेंस 1 2 3 और 4, इन रेजिस्टेंस का नाम P Q R और S। जस्ट मीन स्टूडेंट हमारे पास I करंट है, तो I में से I1 इधर चला गया तो I2 इधर आ गया। अब देखिए I1 इधर जा रहा है, I1 में से IG गैल्वेनोमीटर भी एक रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो I1 में से जब IG इधर आ गया तो इस वाले Q रेजिस्टेंस के लिए क्या बच गया, I1 में से IG गया जाएगा, I1 माइनस IG बच गया। अब IG इधर आ रहा है, I2 इधर आ रहा है, तो I2 प्लस IG ये किसके लिए चला जाएगा, S रेजिस्टेंस के लिए। अब I2 प्लस IG इधर आ गया, I1 माइनस IG इधर आ जाएगा, तो देखिए IG से IG कट गया तो क्या बचा, I1 प्लस I2, जो दो रेजिस्टेंस और I1 प्लस I2 क्या बना था हमारे पास, I के इक्वल आ गया। तो किरचॉफ्स की बैलेंसिंग कंडीशन, हमें किरचॉफ्स लॉ लगाना है बैलेंसिंग कंडीशन के लिए, तो हमने पहले एक क्लोज लूप लिया है, कौन सा, ACDA। अब देखिए इस ACDA में तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ से चलेंगे। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि करंट इनटू रेजिस्टेंस बराबर चेंज इन करंट इनटू रेजिस्टेंस इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, I1 करंट हो गया, रेजिस्टेंस क्या हो गया P, तो I1। अच्छा, एरो की डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस लेना है, एरो के अपोजिट चलेंगे तो माइनस। तो देखिए I1 इंटू पी प्लस IG इंटू जी, जी भी गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, IG प्लस जी इधर आ गया। इधर जब जाएंगे तो माइनस के I2R आएगा। देखिए इधर क्या बताया था मैंने, I1P प्लस IGG माइनस में I2R इक्वल टू 0। जो G है वो रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर को शो कर रहा है। अब किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ कंडीशन लगाते हैं कौन से लूप में, ये लूप बन गया CBDC। अब देखिए इधर चलते हैं C से लेकर B, एरो डायरेक्शन चल रही है, तो I1 माइनस IG इंटू क्या हो गया Q। इधर चलेंगे अपोजिट आ रहे हैं तो माइनस के I2 प्लस IG इंटू एस हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस के IG इंटू जी हो जाएगा। देखिए इधर माइनस माइनस लग गया। अब बैलेंसिंग कंडीशन के लिए व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज में हमें IG जो करंट है वो क्या लेना है, 0 लेना है। अब देखिए IG की वैल्यू जब भी 0 पुट करोगे तो I1 इंटू पी माइनस I2R बचेगा, I2R को इधर ले आओ, ये कंडीशन इक्वेशन नंबर 3 बच गया हमारे पास। इस वाली कंडीशन में IG की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो I1 इंटू क्यू, ये आ गया, IG की वैल्यू 0, I2 इंटू एस, और ये IG की वैल्यू 0, ये 0 हो जाएगा। अब माइनस का I2S को इधर ले प्लस का हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 और 4 बन चुके हैं। अब इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ गया, P/Q इक्वल टू R/S। ये बैलेंसिंग कंडीशन कब आई है 4 रेजिस्टेंस की, तब आया है जब हमने गैल्वेनोमीटर करंट यानी कि IG करंट की वैल्यू को क्या रखा है, 0, जो कि हमारे पास नल डिफ्लेक्शन मेथड शो करता है। अब इसके बाद में कुछ चीज़ें मैं डिफाइन कर देता हूँ कि सेंसिटिविटी ऑफ ए व्हीटस्टोन क्या है। कि व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज इस बात को कहता है कि वो सेंसिटिविटी को शो करता है इफ़ इट शोज ए लार्ज डिफ्लेक्शन, अगर वो बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन शो करता गैल्वेनोमीटर में, फॉर ए स्मॉल चेंज ऑफ द रेजिस्टेंस, स्मॉल चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस आर्म, तो उन रेजिस्टेंस आर्म में क्या आ जाता है, जो बैलेंस आया है वो क्या आ जाता, थोड़ा सा चेंज हो जाता। लेकिन अब थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होने की वजह से क्या आ गया, दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है, तो ये सेंसिटिविटी को शो कर रहा है। एडवांटेज क्या है, एक नल डिफ्लेक्शन मेथड को शो करता है क्योंकि उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल का एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर डू नॉट अफेक्ट द नल पॉइंट, जो बैटरी में हमारे पास में इंटरनल रेजिस्टेंस है वो उस नल डिफ्लेक्शन मेथड को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता है। इसका एडवांटेज हो गया व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज में। और जो अननोन रेजिस्टेंस है मेजर्ड, वो हाई डिग्री पर एक्यूरेसी से इंक्रीजिंग द रेशियो P और Q का जो है रेशियो वो निकाला जा सकता है। कुछ नॉलेज के लिए कुछ पॉइंट्स है हमारे पास में कि जब हम व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन को करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास में इन दोनों के बीच में C और D के बीच में, यहाँ पे C और D के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज इज़ नॉट सूटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेरी लो एंड वेरी हाई रेंज,
व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज ना तो बहुत ही कम और ना ही बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस को मेज़र नहीं कर सकता। ये इसके कुछ नॉलेज के पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है? मीटर ब्रिज एक सिंपल प्रैक्टिकल फॉर्म है जो व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज को, मतलब जो हमने 4 रेशियो हमने जो शो करें रेजिस्टेंसेस के, उनको शो करेगा। मीटर ब्रिज यानी कि व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज। प्रिंसिपल क्या है? बिल्कुल मीटर ब्रिज पे, व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज पे ही व्हीटस्टोन ब्रिज पे बैलेंस करेगा। डायग्राम में देखिए, यहाँ पे एक बैटरी लगाई गई, एक की लगाई गई इस तरह से। ये दोनों एंड्स पर कॉपर की स्ट्रिप लगाई गई, कॉपर की 2 पत्ती लगा दिए। उन पत्तियों के बीच में 2 गैप हो गए, एक गैप ये हो गया, एक गैप के अंदर रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दें। ये रेजिस्टेंस बॉक्स हमें अपने अकॉर्डिंग गिवन करना होगा। याद रखना है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा हमारे पास में, उतना ही हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस अच्छा निकल के आएगा। इधर हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है, जिसके कोई भी रेजिस्टेंस वायर लगा देते हैं, और ये एक ए से लेकर बी तक एक कांस्टेंट मैग्नेटिज्म की वायर ले सकते हैं। याद होगा आपको, जब मैंने फर्स्ट यूनिट में रेजिस्टिविटी के कुछ टॉपिक कराए थे तो वहाँ पे मैग्नेटिज्म के वायर आए थे, जिसमें मैंने बताया था कि उसके अंदर मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, इस तरह से वायर के अंदर मिले होते हैं, जिसे हम अलॉय बोलते हैं मैग्नेट। तो एक अलॉय की बनी हुई है कांस्टेंट मैग्नेटिज्म की। इस वायर की जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है। अब देखिए, इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स लगा, तो इस जो डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट किससे कनेक्ट है? रेजिस्टेंस बॉक्स से। और इसके अंदर हम क्या लगा देते हैं? गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। और गैल्वेनोमीटर के साथ में हम जॉकी लगाते हैं। जॉकी एक ऐसी डिवाइस है, जब हम इस वायर पे उसे क्या करेंगे? स्लाइड करेंगे, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो गैल्वेनोमीटर वो नल डिफ्लेक्शन शो करता है, मतलब बैलेंसिंग, मतलब वहाँ पे जीरो दिखाएगा, मतलब करंट जीरो होगा। अब जहाँ पे करंट जीरो, उसी पॉइंट को टच कर लो, तो इसी पॉइंट पे सपोज करो हमने कहा कि भाई वहाँ पे नल डिफ्लेक्शन था, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, तो वो आपकी लेंथ क्या हो? एल। उसे हमें क्या मानना? पी। और बाकी क्या बच गया? 100 टोटल थी। जब एल हो गई तो क्यू क्या बच गया हमारे पास? 100 माइनस एल। अब इसके बाद में ये मैंने इसका थियोरेटिकल वर्क था जो मैंने आप लोगों को समझाया था। तो P आ गया हमारे पास L और Q आ गया 100 माइनस, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो P की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी L, और Q की वैल्यू क्या होगी? 100 माइनस। अगर मैं बात करता हूँ तो इस तरह आप कहने लगोगे सर यहाँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो आपने तो इक्वल लिख। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो भी क्वान्टिटी आएगी वो हमारे पास क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस पर यूनिट। तो यहाँ पर भी आएगा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस, उन दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पी वाई क्यू एल अपॉन में 100 माइनस एल आ रहा है। अब पी वाई क्यू किसके? आर बाई एस के। तो जब आर बाई एस के है तो वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास? एल अपॉन 100 माइनस एल। तो एस हमारे पास क्या? अननोन रेजिस्टेंस, तो आर से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, आर 100 माइनस एल अपॉन में क्या आ जाएगा? एल। इसी से क्या निकाल दो? रेजिस्टिविटी। अगर हम उस वायर की रेडियस क्या मान लें? स्मॉल आर मान लें, और उस वायर की जो टोटल लेंथ है उसे क्या मान लें? एल डैश मान लें। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? आर ए अपॉन एल, यानी कि रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन में लेंथ। तो एस तो हमारे पास जो उसका अननोन रेजिस्टेंस निकाला, एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, एल डैश हमारे पास लेंथ, इससे क्या निकल गया हमारे पास? रेजिस्टिविटी। तो डियर स्टूडेंट, आई होप मेरी बातें आपको समझ में होंगी। थोड़ा फास्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी किसी तरह कोई प्रॉब्लम्स आती है तो देन वी कंसर्न मी। आप डायरेक्ट कॉल करिए मेरे पास में, किसी भी न्यूमेरिकल या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मैसेज ना करें, सीधा कॉल करिए मेरे पास में कि सर हमें यहाँ से इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैंने इसके ब्याह पर कुछ असाइनमेंट तैयार किया है, आप इस असाइनमेंट को अच्छी तरह से देख लें। अगर इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो डायरेक्ट मेरे पास में टॉपिक क्रॉप करके फ़ोटो सेंड कर दें, उसका आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन आप लोग कन्फ्यूज़न ना पैदा करें अपने मन में, डायरेक्ट कॉल करें मेरे पास में। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा आपके। ओके, थैंक यू सो मच।